हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, अर्थात ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन होती है। तो देखते हैं इस वीडियो में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो, सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स होता है जिसमें हेलोजन कंपाउंड या हेलोजन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा होता है, जिसे हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो R है ये है एल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3 C2H5, ये ग्रुप कहलाते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे ये है मिथाइल ग्रुप, ये है इथाइल ग्रुप। और यहाँ जो X है, X का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में उपस्थित ग्रुप 17 के तत्व या ग्रुप 17 के तत्व, जिनमें कौन कौन से तत्व आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एस्टेटीन भी इसी में आता है, लेकिन ये रेडियोएक्टिव होने के कारण इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले सबसे सिंपल हेलो एल्केन हम देखते हैं। ये है CH4 मीथेन, और जब इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पर कोई हेलोजन जुड़ जाता है, जैसे हम जोड़ते हैं यहाँ क्लोरीन, तो ये बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। CH3 ग्रुप, ये है CH3 ग्रुप, और CH3 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल, और मिथाइल से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, इसीलिए इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। ये तो है इसका सामान्य नाम। अब हम देखते हैं इसका IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम क्या देखेंगे? टोटल एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन, और इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब यहाँ 1 या 2 इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्बन है, और जब एक कार्बन है तो जो भी जुड़ेगा उसी कार्बन से जुड़ेगा, इसलिए जहाँ नेसेसरी होता है वहीं पे हम नंबरिंग करते हैं, और जहाँ बिना नंबरिंग के काम चल सकता है वहाँ नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी का एक और उदाहरण हम देखते हैं। जब एक हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं तब क्या होगा? दो हाइड्रोजन देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गए हैं, तो इसका नाम क्या होगा? मिथिलीन डाइक्लोराइड। ये जो ग्रुप है CH2 ग्रुप को हम कहते हैं मिथिलीन ग्रुप, और मिथिलीन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम होगा मिथिलीन डाइक्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा था तो क्लोरोमीथेन या मोनोक्लोरोमीथेन, यहाँ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसलिए इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन या मोनोक्लोरोमीथेन, और इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। अब हम देखते हैं यदि 3 क्लोरीन जुड़े हों तब क्या होगा? इस प्रकार से यहाँ CH4 में से 3 हाइड्रोजन हट चुके हैं और उनकी जगह पर 3 क्लोरीन आ गए हैं। इस स्थिति में इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म।
ये वही क्लोरोफॉर्म है जो फिल्मों में हीरोइंस को सुंघाया जाता है। अब हम देखेंगे इसका IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम क्या होगा? अब इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं क्लोरीन से, इसलिए इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन। अब यदि चौथा हाइड्रोजन भी हम रिप्लेस कर दें तब क्या होगा, देखते हैं। चारों क्लोरीन रिप्लेस करते हैं तो इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। ये तो इसका IUPAC नाम है। जनरल नाम इसका होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक से ज्यादा कार्बन वाले हेलोएल्केन्स। सबसे पहला ये एग्जांपल है। इसमें हम देखते हैं 2 कार्बन हैं और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा मोनोक्लोरोईथेन। और यदि 2 क्लोरीन जुड़े हों अब यदि 2 क्लोरीन जुड़े हों तब 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हों, और दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से जुड़े हों। अब हमें नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां हम सबसे पहले देखते हैं 1 2। अब दोनों क्लोरीन 1 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरोईथेन। 1,1 डाइक्लोरोईथेन। ठीक है। और यहां देखें, नंबरिंग करें, किसी भी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहां से करते हैं 1 2। तो हम देखते हैं 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से, 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोईथेन। 1,2 डाइक्लोरोईथेन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब हम देखते हैं यदि एक से ज्यादा टाइप के हेलोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जुड़े हुए हों तब क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहला जो एग्जांपल लेंगे वो ये एग्जांपल है। इसमें हम देखते हैं 3 कार्बन हैं और 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, दूसरा जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। तब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से साइड चेन पास में है। तो यहाँ से नंबर 1 पे ही साइड चेन है और यहाँ से नंबर 2 पर साइड चेन है, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से। 1 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और 2 पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब आती है बात मेन चेन की। मेन चेन में है 3 कार्बन, इसलिए लिखेंगे प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमने कुछ सामान्य उदाहरण लिए। अब हम इसके बाद देखेंगे हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब होता है जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में हेलोजन जुड़ा होता है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं,
जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ बेंजीन की। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, ये है बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पर एक हेलोजन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? इसका होगा नाम क्लोरोबेंजीन। अब यदि एक से ज्यादा हेलोजन जुड़े हुए हों तब क्या स्थिति होगी? अब यहां भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तब उनकी पोजीशन बताना भी जरूरी है। तो क्या होगा, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है 1 कार्बन पर और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है 2 कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स यहाँ कंप्लीट होता है। वैसे तो इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और लगभग 1 घंटे का वीडियो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पर, उनके नॉमेनक्लेचर पर बनाया जा सकता है। तो ये थोड़े जो सामान्य एग्जाम्पल थे वो हमने लिए हैं। यदि आगे आपकी और कठिन एग्जाम्पल्स को पढ़ने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और पूरा यदि IUPAC पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप IUPAC सिस्टम को A to Z पूरा पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे और आपका IUPAC से संबंधित ज्ञान लगातार बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।